ब्रह्मः गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। जो आज का सूत्र है वो गीता का 20वां सूत्र है और इस सूत्र के ऐसा कहता है ये सूत्र कि अथः व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवः। इसका मतलब यह है कि हे राजन, इसके बाद कपिध्वज मतलब हनुमान जी की ध्वजा जिसके रथ पर है इसे कपिध्वज कहा है। अर्जुन ने मोर्चा बांधकर जो डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर और शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनु यानी धनुष को उठाकर उद्धम यानी उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से ये वचन कहा। क्या कहा भगवान से? ये आगे आएगा। क्यों कि ये 20वें सूत्र में है और 21वां सूत्र इसके बाद आएगा। ये 20वां पूरा हुआ। तो जब आपके अंदर इस आंतरिक महाभारत में उतरने पर एक दृष्टा भाव जगता है, जब आप देखने लग जाते हो अपने अंदर, तो इस दृष्टा भाव के जगने पर जो जिज्ञासु रूपी जो अर्जुन है, जिज्ञासा जो अंदर से होती है परमात्मा को जानने की, तो वह जो जिज्ञासा है वह जिज्ञासा ये जानना चाहती है। जैसे बार बार आप मुझसे पूछते हो स्वामी जी ध्यान कैसे होता है, भान अवस्था कैसी होती है, जागरण होता है तब क्या होता है स्वामी जी, जब परम जागरण होता है तब स्वामी जी क्या होता है, आप बार बार मुझसे पूछते हो। ऐसे ही जो जिज्ञासा रूपी अर्जुन है ये देखना चाहता है, ये जानना चाहता है कि मुझे कितना समय लगेगा, मुझे क्या क्या करना होगा। वो तौलता है अपने आप को। वो तौलने की जो शक्ति है वो धनुष है, वो युद्ध की शक्ति जिससे वो युद्ध लड़ेगा वो धनुष है। वो धनुष का मतलब अपना सामर्थ्य देखता है वो, और सदगुरु से कहता है अपना सामर्थ्य देखता है। अब जो है अर्जुन का जो जन्म है वो तब हो जाता है आपके अंदर जब आप परमात्मा पाने की तीव्र जिज्ञासा आपके अंदर खड़ी होगी और तमाम प्रकार की जो वृत्तियां हैं और जगत का जो जाल है जो तुम्हारे चेतन में अचेतन में आपके क्रियमाण आपके प्रारब्ध आपके समस्त अनेक जन्मों के जो कर्म हैं ये योद्धा बनकर खड़े हो जाते हैं, कौरव बनकर खड़े हो जाते हैं, परमात्मा से मिलने नहीं देते, परमात्मा तक पहुंचने नहीं देते, परमात्मा को जानने नहीं देते, अविद्या से जागने नहीं देते। तो जब ये अर्जुन ऐसे भगवान से कहता है हे प्रभु ये बताइए कि मैं किन से लड़ूंगा, ये आगे का सूत्र आएगा। लेकिन वो अभी वो है अथ व्यवस्था दृष्टा। और जब सेनाओं को खड़ी होकर देखता है, जब वो सोचता है कि मैं ध्यान करता हूं तो मुझे लोभ आ जाता है, मैं ध्यान करता हूं तो पैसे का चिंता ना जाता है, मैं ध्यान करता हूं तो पत्नी बच्चों की चिंता होने लग जाती है, मैं ध्यान करता हूं तो मुझे लगता है ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, मैं ध्यान करता हूं तो मुझे लगता है कि घर में माँ बीमार है उसके डॉक्टर को दिखाना है, जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी को डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है, जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे लगता है कि कल एक फाइल इनकम्प्लीट है वो मेरे आज अफसर के चेंबर में ले जाना है। ऐसे अनेक प्रकार की ये कौरवों की जो सेना है वो बीच में खड़ी हो जाती है। वो साधक को ध्यान करते समय पूरा का पूरा विचारों का बवंडर खड़ा कर देती है, अशांति खड़ी कर देती है, छटपटाहट खड़ी कर देती है, बेचैनी खड़ी कर देती है। और कभी कभी तो साधक को ध्यान में से उठाकर ले जाती है कि कल करेंगे ध्यान, अभी जल्दी नहा धो के तैयार होकर ऑफिस जाना है।
कभी कभी तो साधक को ध्यान भी नहीं करने देती। तो ये जो अवस्था है, ये जो व्यवस्था है, ये जो चक्रव्यूह है, इसमें जो व्यूह रचना है, इसमें जो कौन कहां पर फिट है, इसको अर्जुन देखकर और अपनी शक्ति को तोलकर अपना धनुष उठाकर और भगवान श्री कृष्ण को कुछ कहता है। और आप ताज्जुब करोगे कि रामायण के उत्तरकांड में 117वां दोहा है, वहां उसमें लिखा है सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा। वो उसमें लिखा हुआ है कि इंद्रियों के जो देवता हैं वो जबरदस्ती इंद्रिय झरोका नाना तहां बैठे देव का स्थान, ऐसा कुछ है, वो जबरदस्ती खिड़कियां खोल देते हैं ताकि आपका ज्ञान का दीपक हवा से बुझ जाए। वासनाएं, कुंठाएं, आकांक्षाएं तीव्र रूप से आपके अंदर प्रवेश करती हैं, तीव्रता से आपके अंदर प्रवेश करती हैं। ऐसे सामान्यता नहीं, सामान्यता तो चलो थोड़ा बहुत गड़बड़ी होगी, लेकिन ध्यान में बैठे तो एक बवंडर खड़ा होता है, और वो बवंडर विचारों का बवंडर, वासनाओं का बवंडर, आकांक्षा का बवंडर, इच्छाओं का बवंडर इतना जोरदार खड़ा होता है कि कभी कभी तुम ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान करते करते भिखारी हो जाते हो, भगवान से कुछ मांगने तुमने लग जाते हो। कभी कभी तुम ध्यान करते हो तो ऐसे हो जाते हो कि तुम्हारे अंदर से कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई द्वेष, कोई ऐसा बदला लेने की भावना खड़ी हो जाती है किसी के प्रति। तो इस प्रकार से यह जो सैनिकों की व्यूह रचना है, इसको तुम्हारा जिज्ञासा रूपी अर्जुन जब देखता है तो वो देखकर और अपने धनुष को अपने हाथ में तौलकर, गांडीव को अपने हाथ में उठाकर और सद्गुरु श्री कृष्ण से वो कुछ कहता है, जो मैं आपको अगले सूत्र में बताऊंगा। प्यारे बच्चे, आज मैं इसको इतना ही समाप्त करता हूँ, क्यों कि जितना परमात्मा की तरफ से आ रहा है आज मैं उतना ही बोल सकता हूँ। शिवोहम।